सो गाइस आज फिर से हम लोग ट्राई हैकिंग प्लेटफॉर्म का यूज करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर ओवास टॉप 10। जी हाँ, ये वही ओवास टॉप 10 है जो हर एक ईयर एवरी ईयर अपने लिस्ट में हाई क्रिटिकल बग वल्नरेबिलिटीज को हाईलाइट करते हैं। बग हंटर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एथिकल हैकर, वेब पेनिट्रेटर के सामने में। एंड एज ए प्रॉफिट, एज ए अर्निंग की बात करूँ तो एज ए किस्मत के दरवाजा बहुत ही जल्दी ये खोलते हैं, क्योंकि एवरी ईयर ये अपने लिस्ट में हाई क्रिटिकल बग को इशूज़ को वो हाईलाइट करते हैं। बहुत अलग तरह के अटैक्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है ओवास टॉप 10। और कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना होगा किसी के मुंह से कि आपने ओवास टॉप 10 करा है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हो तो आपने ओवास टॉप 10 नहीं करा तो क्या करा, तो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं इस बात को। तो ये प्लेटफॉर्म देख रहे ट्राई है कि प्लेटफॉर्म तो आई थिंक 13 जुलाई मिडनाइट 12:30 AM को ये रिलीज हुआ है। और हर एक दिन जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लर्न वन ऑफ द ओवास वल्नरेबिलिटीज एवरी डे फॉर 10 days इन ए रो, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक ये सेकंड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने फर्स्ट अकाउंट से ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है कमांड इंजेक्शन प्रैक्टिकल। एंड आज मिड नाइट 14 जुलाई 12:30 में ये रिलीज होगा 12:30 AM। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन जो हमारा टास्क 7 है, तो यहाँ पर टास्क 6 एंड जो भी इसके अबव जो टास्क है वो कंप्लीट करने वाला है जिस वीडियो में। सो अगर आप इसे वॉक थ्रू चाहते हैं एज ए आर्टिकल तो आप लिंक रजिस्टर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग, सो हेलो गाइज, दिस इज कुमार अतुल जायसवाल एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। सो वेलकम टू आवर अनदर एपिसोड। सो भाई सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं, अदरवाइज विंडोज़ के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिनक्स का टर्मिनल ओपन करना है कुछ इस तरीके से। एंड सूडो ओपन वीपन अपना यहाँ पर इनेबल कर लेना है कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपनी वेबसाइट में आना है ओवास टॉप 10 ट्राई प्लेटफॉर्म पर। ये एक बेसिकली एक रूम चैलेंजेस है, ठीक है, जहाँ पर आपको हर एक दिन अलग अलग टाइप के जो भी इसके क्रिटिकल इशू जो अटैक होते हैं, जैसे कमांड इंजेक्शन हो गया एंड ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, अलग अलग टाइप के आप यहाँ पर अटैक वगैरह सीख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्राई प्लेटफॉर्म, ठीक है, ट्राई हैक में। सो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको जो ज्वाइन रूम पे क्लिक करना है। सो टू एक्सेस मटेरियल, इस मटेरियल को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर इस ज्वाइन रूम पे क्लिक करना होगा। एंड इसके लिए लोडिंग वगैरह जिसके आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा सेकंड अकाउंट है, क्योंकि हमने पहले अपने पर्सनल अकाउंट से कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो आप बेसिकली इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दें। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप इसे जरूर पढ़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर डे 1 इंजेक्शन, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर रीड द अबव, कंप्लीट, देन कंप्लीटेड, ओके। बिल्कुल भी आप इसे पढ़ना ना भूलें, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू रीड, डोंट फॉरगेट टू वॉच द रीड, ओके। एंड टास्क 4, तो यहाँ पर भी करते हैं इसे कंप्लीटेड, सो डन। टास्क 6 में चलते हैं। तो टास्क 6 में आपको कंप्लीट करना है, बट यहाँ पर आपको आंसर देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्लैग वगैरह ढूंढना है। और इसका इसका डिस्क्रिप्शन में बता दूँ क्या करना है इस कमांड इंजेक्शन में। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसे कि देखते हैं व्हाट इज एक्टिव कमांड इंजेक्शन। बेसिकली एक्टिव कमांड इंजेक्शन विल रिटर्न द रिस्पॉन्स टू द यूजर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिव कमांड इंजेक्शन मीन्स जो भी आप एज ए सेल स्क्रिप्ट, एज ए पेलोड सर्च बॉक्स में आप किसी जगह पर पेलोड बनाकर एग्जीक्यूट कराते हैं और वो रिस्पॉन्स रिटर्न करता है टू द यूजर, ठीक है। तो कह सकते हैं एक्टिव कमांड इंजेक्शन। बाकी आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कमांड इंजेक्शन प्रैक्टिकल टास्क 6 डे 1। यहाँ पर सबसे पहले आपको डिप्लॉय पे क्लिक करनी है। डिप्लॉय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो मशीन है वो स्टार्ट हो चुका है और हमारे पास एक आईडी यानी कि आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो चुकी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, जिससे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमांड टू ट्राई। तो यहाँ पर जो इस टास्क में कमांड का यूज करने वाले यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब कमांड क्या है, कैसे यूज करना है, मैं आपको बताऊँगा डिटेल में। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप whoami, वेयर, IP config, टास्क लिस्ट, नेट स्टेट, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन मैंने देख लेते हैं। तो एंड यहाँ पर लिखा रहा है टू कंप्लीट द क्वेश्चन बिलो नेविगेट टू दिस आईपी एड्रेस एंड वेबसाइट यूआरएल दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं इस लिंक को ओपन करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप इसे ओपन करें कुछ इस तरीके से। एंड डिप्लॉय करने के बाद कुछ मिनट आपको रुकना पड़ता है, तभी ये जाके यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर बी पेशेंस। सो फाइनली ये ओपन हो चुका है। और जैसे कि मैंने बताया, ऐप पर डिप्लॉय करने के कुछ मिनट आपको रुकना पड़ता है, तभी ये जाकर वेबसाइट एक्सेस होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एवल सेल, तो बेसिकली सेल स्क्रिप्ट अगर आपको नहीं भी आती तो कोई नहीं, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप किस कमांड के थ्रू यहाँ पर
एज ए यूज़र आप यहाँ पर जो भी इसका रिस्पॉन्स है वो रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताऊँ सबसे पहले किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिनक्स जो है हमारा कमांड लिनक्स के अंदर में हु एम आई, तो यहाँ पर सबसे पहले इसके डिटेल के जानने के लिए डिटेल में जानने के लिए क्या करना होगा, वो मैन लिखना है, मैन MAN एंड सिंपल इस तरीके से हु एम आई। तो बेसिकली सर डिस्क्रिप्शन जो होगा हु एम आई क्या है, तो प्रिंट इफेक्टिव यूजर आईडी कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हर एक डिटेल आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं हर एक डिटेल के बारे में आपको बताऊंगा, तो बेसिकली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, ऑलरेडी हो चुकी है। तो एंड सेकंड में यहाँ पर आईडी है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में जानना होगा ये बेसिकली है क्या। अदरवाइज आप वीडियो देखकर आंसर लाकर कोई फायदा नहीं होगा, इसमें बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आपको इसके बारे में पहले पढ़ लें, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन चलते हैं अपने वापस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट स्ट्रेंज टेक्स्ट फाइल इज इन द वेबसाइट रूट डायरेक्टरी। इस रूट डायरेक्टरी में यानी कि इस कमांड सेल जो आप देख रहे हैं सर्च बॉक्स, यहाँ पर इसके अंदर में एज कह सकते हैं एज ए सिस्टम है, जो एक लिनक्स एज ए लिनक्स है। यहाँ पर आप बताऊंगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सेल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा स्ट्रेंज फाइल है इस वेबसाइट रूट डायरेक्टरी में। तो यहाँ पर सबसे पहले कमांड आपको एग्जीक्यूट कराना है वो है ls। तो आपको पता होगा ls क्या होता है। ls यहाँ पर कोई भी अगर आप टाइप करते हैं टर्मिनल में, तो जो भी इस डायरेक्टरी के अंदर में जो भी फाइल है वो इस तरीके से शो करती है, ठीक है। तो सिंपल हम ls कमांड यहाँ पर देंगे, सिंपल ls लिखते हैं, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते हैं। देन तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ फाइल आ चुकी है। CSS एक फाइल है, reaper.txt, avelcell.php, index.php एंड JS एक फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर ls कमांड करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से मिला, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर पहला का क्या फ्लैग हो सकता है। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो लास्ट में देखते हैं डॉट एंड 3 लाइन ऑफ स्टार दिया हुआ है, मैं 3 कैरेक्टर की लगेगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एक करके ट्राई कर लेते हैं reaper.txt। तो यहाँ पर आपको कॉपी करना है reaper.txt एंड यहाँ पर सिंपल पेस्ट करते हैं, देखते हैं यह क्या सही है कि नहीं। सिंपल क्योंकि ये स्ट्रेंज फाइल पूछ रहा था इस रूट डायरेक्टरी में, इसलिए हम लोगों ने ls कमांड दिया। सबमिट क्लिक करते हैं। ओह गाइस योर आंसर इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सबमिट करना है, सिंपल सा कमांड, जैसे कि आप देखते हैं ls का वो पता है क्या होता है, उस डायरेक्टरी में जो फाइल है वो शो करती है, ठीक है। सेकंड तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी नन रूट नन सर्विस नन डायमंड यूजर्स आर देयर। रूट क्या होता है आपको पता होगा, सर्विस क्या होती है, बट डायमंड क्या होता है। डायमंड एक खुद एक सर्विस है, डायमंड आपको खुद एक सर्विस है, ठीक है। वो उसको सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती, खुद एक सर्विस है डायमंड, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नन रूट नन सर्विस नन डायमंड यूजर्स है कि नहीं इस रूट डायरेक्टरी में, ठीक है, और है तो कितने हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा कमांड है, आपको लिखना है आईडी। आईडी के बारे में जैसे कि मैंने बताया, आप सिंपल कुछ इस तरीके से लिखे हैं मैन आईडी, आपको पता चल जाएगा डिटेल इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं आईडी एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर यूजर आईडी दिखा रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पर गेट GID ग्रुप आईडी एंड ग्रुप्स दिखा रहा है। तो यहाँ पर नन रूट नन सर्विस नन डायमंड यूजर्स है ही नहीं, तो यहाँ पर सिंपल आपको 0 करना है। बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पर ये सबमिट क्लिक करने के बाद वो ग्रेजुएट आंसर करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर सभी रूट है, जैसे आप देख रहे हैं रूट है यहाँ पर दिया हुआ है, ग्रुप्स एंड यहाँ पर रूट का दिया हुआ है 1 2 3 इस तरीके से। तो यहाँ पर नन रूट है ही नहीं, इसलिए हम लोग 0 दिया। सो व्हाट यूजर इज दिस ऐप रनिंग एज। सो कौन सा ऐसा यूजर है जो इस एप्लीकेशन इस ऐप के अंदर में रन कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग लगाएंगे फिर से आईडी, ठीक है, आईडी लिखेंगे, सबमिट पे क्लिक करते हैं। देन क्या होता है देख लेते हैं। देन फिर से आईडी पे क्लिक करा हम लोगों ने, तो यहाँ पर सेम आ रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा यूजर है जो इस ऐप को रन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल www डेटा कॉपी करते हैं सिंपल इस तरीके से। ये यूजर है हमारा, ठीक है। तो सिंपल पेज करता हूँ, देखते हैं क्या ये सबमिट होने के बाद करेक्ट होता है नहीं। वो ग्रेजुएट आंसर करेक्ट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, बहुत ही सिंपल है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मजा आया, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बताओ तो, ठीक है। एंड आज फिर से मैं पूरे रात जाकर सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कल रात 13 जुलाई मिडनाइट 4 AM को मैं सोने गया था। बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था इस सॉल्व करने में। सो व्हाट इज़ द यूजर सेल सेट एज। यूजर्स का सेल कहाँ पर है, बेसिकली क्या है पूछ रहा है, सेल, ठीक है, यूजर्स का सेल। तो यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपल हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। बेसिकली मैं जो सेल स्क्रिप्ट आपको दूंगा वो बिल्कुल वर्क करेगी टीम पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी थी, कुछ यहाँ पर जैसे आप देखते हैं बहुत सारे सिंबल वगैरह लगे हुए हैं। मैं फिर से पेश करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या आंसर बेसिकली आता है, ठीक है। यहाँ पर
तो यहाँ पर आया है स्लैश यूजर स्लैश एसपिन स्लैश नो लॉगिन। सिंपल इसे कॉपी करके चेक करते हैं क्या ये सही है। आई थिंक सही होना चाहिए। ठीक है, सबमिट भी करते हैं। खूब गाइस, योर आंसर इज करेक्ट। माय गॉड, मजा आ गया गाइस। एंड फिफ्थ में पूछ रहा है व्हाट वर्जन ऑफ उबंटू इज रनिंग। तो आपको पता होगा कि आप अगर आप खुद के सिस्टम पे चेक करना चाहते हैं उबंटू कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, उसकी वर्जन क्या है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर लिखते हैं कैट स्लैश ई टी स्लैश ओ एस रिलीज। ठीक है, इस तरह से लिखना पड़ता है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्जन हमारा दिखा रहा है कुछ इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा। बाकी कोई फंडा नहीं है, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है कैट स्लैश ई टी सी स्लैश ओ एस हाइपन आर ई एल ई ए एस ई, कुछ इस तरह से लिखते हैं और देखते हैं क्या ये सबमिट होता है कि नहीं। तो जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम लोग टर्मिनल में यूज करा सेम यहाँ पर यूज करना रहता है कमांड एंड। यहाँ पर वर्जन आपको शो कर रहा है उबंटू। ठीक है, तो इसे आप कॉपी करें इस वर्जन को एंड सिंपल इसे यहाँ पर सबमिट करता है। देखते हैं यह कैसे सही है, दिस इज राइट और नॉट। यस गाइस, योर आंसर इज करेक्ट। एंड लास्ट 5 बच रहा है, तो यहाँ पर आप हिंट भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली हिंट अगर चेक करें तो यहाँ पर लिखा है 00 हाइपन हेडर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रिंट आउट द मोट डी MOTD। बेसिकली इसके बारे में जानने के लिए आपको किसी वेबसाइट को विजिट करना होगा। ठीक है, तो आप विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाट फेवरेट, तो बेसिकली एक मैसेज के रूप में एज ए मैसेज यहाँ पर हम लोग के पास मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग कमांड यूज करेंगे। बेसिकली लिखते हैं कैट एंड स्लैश ETC स्लैश अपडेट एंड हाइपन MOTD एंड .D स्लैश 00 हेडर, जो बेसिकली हम लोग को एज ए हिंट मिला था, जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी कुछ इस तरीके से। एंड सबमिट क्लिक करते देखते क्या सही है कि नहीं। वो गैच यहाँ पर आया तो है, बट यहाँ पर बहुत सारे लॉन्ग मैसेज है। एंड अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है डॉक्टर पीपर एंड मेक्स द वर्ल्ड टेस्ट बेटर। तो यहाँ पर एक मैसेज मिला है हमें, तो इससे आप यहाँ पर इसे कॉपी करें एंड वर्ड बाय वर्ड एंड चेक करते हैं क्या ये सही है कि नहीं। ठीक है, खूब गाइस, योर आंसर इज करेक्ट। तो इस तरीके से गाइस आपको यहाँ पर टास्क 6 एंड कमांड इंजेक्शन, जो बेसिकली एक प्रैक्टिकल है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्राई प्लेटफॉर्म पर, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप वीडियो बहुत पसंद आया। हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ नीचे दिखे सोने के लिए बगल के बेल के आइकन प्रेस कर दो और नीचे दिखे लाइक बटन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को अपने फ्रेंड की जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे थोड़ा फैला दीजिए, भाई को सपोर्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। सो इस वीडियो के लिए नहीं, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।